कहानी की शुरुआत में हम रेगिस्तान में से गुजरती एक ट्रेन को देखते हैं। उस ट्रेन के अंदर हमें वर्जिन नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है। उसके सामने एक औरत बैठी होती है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है, साथ ही में भूखी भी होती है। अब इसके कुछ देर बाद जब ट्रेन रुकती है तो वर्जिन उस औरत के पास जाकर उसे अपना ब्रेड देके वहाँ से नीचे उतर जाता है, लेकिन उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता। वहाँ पहुँचने से पहले वर्जिन ने एक गाड़ी भी बुक करवाई थी जो कि अभी तक वहाँ नहीं पहुँची होती। जिसके बाद वर्जिन एक सामने वाले दुकान के पास जाता है और एक आदमी से बाथरूम का रास्ता पूछता है, लेकिन वह आदमी वर्जिन से बात नहीं करता और उसको इशारों में बताता है कि बाथरूम कहाँ है। तब वर्जिन वहाँ से आगे बढ़ जाता है और आगे जाने के बाद उसे एक पुराना डर्टी बाथरूम दिखता है। अब क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता इसलिए उसे वहीं बाथरूम यूज़ करना पड़ता है। इसके कुछ देर बाद वर्जिन का ड्राइवर कैट आता है जो कि उसे आवाज़ लगाने लगता है, जिसके बाद वर्जिन अपने ड्राइवर के साथ बैठकर कंपाउंड नाम की जगह जाने लगता है। लेकिन वहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद वर्जिन की अपने ड्राइवर के साथ बहस होने लगती है क्योंकि वह ड्राइवर उससे ज़्यादा किराया मांग रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद वर्जिन को ना जाते हुए भी ड्राइवर की बात माननी पड़ती है। अब इसके थोड़ी देर बाद वर्जिन गाड़ी का एसी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ड्राइवर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उसे कहता है कि इस गर्मी में अगर तुमने इसी को चालू किया तो इंजन पर ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से इंजन बीच में ही बंद हो सकता है। इसके बाद यह लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों को रास्ते में ही रुक कर गाड़ी का टायर चेंज करना होता है। तभी वर्जिन के सामने देखता है कि दो कुत्ते आपस में बहुत बुरे तरीके से लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक कुत्ता काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और दूसरा कुत्ता उसे मारने में लग जाता है। तब यह सब देखने के बाद कैट और कुत्ते को वहाँ से भगा देते हैं और जो जख्मी कुत्ता वहाँ पर खड़ा होता है उसे वह जानबूझकर मार देता है ताकि उसकी तड़प तड़प कर मौत ना हो। बाद यह लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए इन दोनों को रात हो जाती है, जिस वजह से यह दोनों मिलकर एक जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं। ड्राइवर वर्जिन से पूछता है कि आखिर तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर लोग ना के बराबर जाते हैं। तब वर्जिन उसे बताता है कि मैंने एक प्रमोशन देखी थी और मैं वहाँ पर अपनी नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। तब वो ड्राइवर उसे बताता है कि यह रास्ता काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ से कंपाउंड की दूरी बढ़ जाने से यह रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तब अगली सुबह यह दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पर वर्जिन गाड़ी चला रहा होता है और कैट सो रहा होता है। यह देखकर वर्जिन गाड़ी का एसी ऑन कर देता है। इसकी वजह से थोड़ा ही आगे जाकर गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। गाड़ी रुक जाने की वजह से कैट को पता चल जाता है कि यह वर्जिन की हरकत है और उस बात को लेकर वह उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। इसके बाद केस वहाँ पर गाड़ी का इंजन ठीक करना पड़ता है और वर्जिन इधर उधर चलने लगता है। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक चमकता हुआ पत्थर नज़र आता है, लेकिन जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि यह शायद सोना है, जिस वजह से वो केस को उसे चेक करने के लिए बुलाता है। तब के अपना लाइटर निकालते हुए उसे कहता है कि अगर यह जलने पर काला हो जाता है तो समझ जाना कि यह पत्थर है, लेकिन ये कि जब उसे जलाता है तो वह काला नहीं बल्कि और ज़्यादा चमकने लगता है। इस वजह से इन दोनों को वहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि यह सच में गोल्ड है। अब यह देखने के बाद वो दोनों वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी सोना वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेता। अब वो दोनों मिलकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उस पत्थर को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन
इनका कोई भी तरीका वहाँ पर काम नहीं आता। अब यह दोनों मिलकर उसकी खुदाई में पूरे दिन का टाइम लगा देते हैं, लेकिन इनका काम फिर भी पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्हें शाम हो जाती है। केथ वहाँ पर लकड़ियों के कुछ टुकड़े ले आता है। केथ वर्जिन को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली खतरा यहाँ पर बना रहता है। अब यह दोनों वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे केस को बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ देर बाद केस को एक आइडिया आता है, जो वर्जिन को बताता है कि हम दोनों मिलकर भी इस सोने को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हम शहर जाकर ज़मीन खोदने वाली मशीन किराए पर यहाँ ले आ सकते हैं, लेकिन उस मशीन को यहाँ पर लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाकर उस मशीन को ले लाना होगा। वीडियो दरअसल के चाहता है कि वर्जिन शहर जाकर उस मशीन को ले आए, लेकिन वर्जिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कैसे कहता है कि मैं इस शहर में नया हूँ और ना ही मैं यहाँ पर किसी को जानता हूँ, और इस वजह से कोई भी मुझे यह मशीन किराए पर नहीं देगा। और अब ना जाते हुए भी केत को उसकी बात माननी पड़ती है, और अगली सुबह जिनको कुछ ज़रूरत का सामान देता है, और वहाँ से जाने से पहले केत उसे एक सैटेलाइट फ़ोन भी देता है और उसे बताता है कि मुझे यहाँ आने में कुछ देर लग जाएंगे। इसके बाद अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता था। केत के जाते ही वर्जिन वहाँ पर एक टेंट बनाता है ताकि वहाँ पर रह सके, और रात होने से पहले जल्दी से वह लकड़ियाँ जमा करता है। लेकिन रात होने के बाद जब वह खाना खा रहा होता है तो उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके वह रात गुजार लेता है। अगली सुबह जब वर्जिन की आँख खुलती है तो वह फ्रेश होने के लिए जाता है, और तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह फ़ोन उठाता है तब तक फ़ोन कट जाता है। अब वह एक जगह पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है। इस वजह से वह अपने बैग को लेकर वह इधर उधर घूमने लगता है, और वह एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। तभी उसे सामने एक एरोप्लेन नज़र आता है, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। वहां जाने के बाद वह सोचता है कि यह मेरे रहने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसको सोने की रखवाली भी करनी होती है, जिसकी वजह से वो एरोप्लेन में कुछ टुकड़ों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहाँ के सामान को लाने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, जिसके बाद वह सीधा अपने टेंट में जाकर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तेज़ धूप होने की वजह से उसकी आँख खुल जाती है, और वह सोने के पास जाकर बैठ जाता है, और कुछ ना होने की वजह से वह खुद ही से गुनगुना कर बात करने लगता है। तब उसके थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है कि वह पत्थर की मदद से उसे सोने को टुकड़े को तोड़ सकता है, जिससे तोड़ने में वह कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी उसे केथ को कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि इंजन में हीटिंग की वजह से रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, जिस वजह से आने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। तभी वर्जिन खुशी से बताते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर सोने का टुकड़ा तोड़ लिया है। इसके बाद केट उसे कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं वहाँ पर आने की कोशिश करूँगा। अब एक बार फिर से रात हो जाती है और वर्जिन वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाता है, लेकिन इस बार वह जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्जिन आग की मशाल की मदद से वह कुत्तों से बच जाता है। अब अगली सुबह जब वर्जिन सोचकर उठता है कि पानी पी रहा होता है, तभी उसकी तरह एक जंगली सांप आने लगता है। उसे देखने के बाद वर्जिन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप वहाँ से भाग जाता है, और इस चक्कर में वर्जिन का पानी भी गिर जाता है। जो वर्जिन एक बार फिर उसे एरोप्लेन के पास जाता है ताकि उसे कुछ टुकड़े लेके यह
तेज धूप से बच सके। लेकिन तभी सामने उसे एक कोई आता हुआ नज़र आता है, जिस वजह से वो एरोप्लेन के अंदर छुप जाता है। तब यही आदमी वर्जिन के पास आकर उसे बाहर निकालने के लिए कहता है और कहता है कि यह मेरे छुपने की जगह है। लेकिन यह वहाँ से बाहर निकलने के बाद वर्जिन को पता चलता है कि वह एक औरत है। तब वो औरत वर्जिन को खाना और पानी देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिन किसी भी बातों का जवाब नहीं देता। औरत उसे सवाल पूछने लगती है, जिससे वर्जिन परेशान होकर वहाँ से उठ के आगे जाने लगता है। लेकिन औरत उसके पीछे आने लगती है, जिसके बाद वो वर्जिन पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। लेकिन तभी उस औरत को वर्जिन का कैप दिखाई देता है, जिस वजह से गुस्से में आकर वह उस कैप को तोड़ने लगती है और वह गुस्से में आकर वर्जिन को वहाँ से जाने का कहती है। यह देखने के बाद वर्जिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अनजाने में उसे औरत को मार देता है। जिसके बाद वो उसके बैग चेक करने लगता है। वो ज़रूरत का सामान उसके बैग में निकाल के उसकी बॉडी को पास ही में जाकर दफना देता है। अब उसके कुछ देर बाद वहाँ पर एक कुत्ता आता है, जो कि उस औरत की बॉडी को कब्र से बाहर निकालता है। अब वर्जिन के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वह उस लेडी की को कहीं ले जाकर जला देता है। और यहाँ सब देखने के बाद वर्जिन की आंखों में पानी आने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह ऐसा नहीं करना चाहता था। इसके बाद अगली सुबह जब वर्जिन सो के उठता है तो उसे एक केट का फोन आता है, जो उसे बताता है कि मशीन मिल चुकी है, लेकिन मशीन का वजन ज़्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब यह सुनने के बाद वर्जिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से केट उसे मोटिवेट करता है। तभी वर्जिन के सामने में से एक गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन सोने के लालच में वर्जिन वहाँ से नहीं जाता। इसके बाद शाम हो जाती है और फिर वर्जिन रात के लिए लकड़ियाँ जमा करता है, लेकिन तभी उसे सामने एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखता है, जिसे बचने के लिए वह अपनी कैब की तरह भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसके कैब का सारा सामान उसे तूफान में उड़ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता रहता है। तभी अचानक एक लकड़ी की टहनी उसके पेट में घुस जाती है। इसके बाद जब वर्जिन की उंगली सुबह आँख खुलती है तो वहाँ लकड़ी उसके पेट में घुसी हुई होती है। लेकिन इसके बाद भी वर्जिन इसी उम्मीद में जी रहा था कि सोना बचाने के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। अब तूफान आने की वजह से वो एरिया पूरा मिट्टी से भर चुका था, जिस वजह से वह पागल की तरह उस सोने वाली जगह को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद वह सोने वाली जगह मिल जाती है। वहाँ वर्जिन बैठकर अपने पैर से वह डहनी निकालता है। यह सब करते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और ब्लडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से वह स्टील की चीज़ को गर्म करता है और अपने जख्मों पर लगा देता है, ताकि उसके जख्मों पर कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन लगातार भूख और प्यास की वजह से वह वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में जब उसकी आँख खुलती है तो उसे अपने ऊपर एक औरत दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा भाला होता है। उस औरत को देखने के बाद वर्जिन को ऐसा लगता है कि यह वही औरत है जिसको उसने मारा था। इसके बाद वो औरत उसको पानी पिलाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वर्जिन को केट का फोन आता है और वो उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। लेकिन थोड़ी देर में वह औरत भी वहां पर पहुंच जाती है, जो कि वर्जिन की मदद करना चाहती थी। लेकिन वर्जिन सोने वाली बात को सिर्फ राज रखना चाहता था, जिस वजह से वह औरत को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन वो औरत वर्जिन से कहती है कि तुझे मुझसे कुछ भी नहीं लेना। बस औरत वर्जिन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना, बस तुम मुझे यह बता दो कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। लेकिन तभी वहाँ पर वर्जिन उठकर देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ से जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया है, जिस वजह से वह जल्दी से केट को फ़ोन लगा के रो के उसे जल्दी से आने को कहता है। और
दूसरी तरफ कैट बोलता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। लेकिन अगले सीन हमको देखते हैं जो कि बगल में ही बैठकर उस दूरबीन से देख रहा था। देखते ही देखते वो सारे जंगली कुत्ते वर्जिन को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। और यह देखने के बाद कैथ अपनी मशीन को लेकर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो वर्जिन की लाश को देखता है। और यहाँ पर हमें इसके इरादे के बारे में भी पता चल जाता है। और तभी वह गाड़ी के पीछे से कुछ लेने जाता है, और जैसे ही वह आगे की तरफ मुड़ता है तो एक तीर सीधा उसकी छाती में आकर लगती है। तब कैथ इधर उधर देखने की कोशिश करता है। उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर उसे किसने मारा है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि कैथ को उसी औरत ने मारा होता है जो कि वर्जिन के पास अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी। उसे वर्जिन के बिहेवियर से उस पर शक था और उसे सोने के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से उसने कैथ को भी मार दिया। और इसी सीन के साथ इस मूवी की इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।